Hello students, this is Shivam Pudar. So in the previous part we have talked about words problem that were based on numbers and that can be solved by the system, by the method cross multiplication, substitution or elimination of system of linear equations. In this part we will talk about words problems that are based on ages, है ना? ये भी बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में। और सबसे अच्छी बात क्या है कि एजेस वाली प्रॉब्लम बहुत सिंपल होती है। एक्चुअली सिंपल सब होती है बट उनमें भी एजेस वाली प्रॉब्लम्स ज़्यादा सिंपल होती है। सो मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा इस पार्ट में। वर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्व करने के कुछ टेक्निक बताई गई थी प्रीवियस पार्ट में, अगर आपको याद हो तो मेरे साथ साथ रिपीट कीजिए। फर्स्ट स्टेप होता था अजम्पशन, सेकेंड स्टेप होता था इक्वेशन मेकिंग, है ना, जो क्वेश्चन है हमारा उसको मैथमेटिकल इक्वेशंस में कन्वर्ट करना, और थर्ड स्टेप उसकी तो हमने खूब प्रैक्टिस की है। थर्ड स्टेप होता था सॉल्विंग दैट इक्वेशंस। बस ये 3 काम करने हैं, है ना। एक और चीज थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन रिटन है जिस भी लैंग्वेज में रिटन है उसे बहुत अच्छे से समझना, कब क्या हो रहा है ना, क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है, बहुत अच्छे से मीनिंग निकालना है आपको। ओके, तो हम लोग बात कर रहे हैं एज बेस्ड प्रॉब्लम की, और एक क्वेश्चन यहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ है, मैं पढ़ देता हूँ। इट इज रिटन दैट इफ ट्वाइस द सन्स एज क्या है ना, सन्स मतलब लड़का और फादर्स एज मीन्स फादर। इफ ट्वाइस द सन्स एज इन ईयर्स इज एडेड टू द फादर्स एज, मतलब सन की एज का ट्वाइस करके उसकी फादर की एज में ऐड कर दें, द सम इज 70। तो बड़ा आसान है, सन की एज का ट्वाइस करना है और फादर की एज में ऐड कर देना है, इज इक्वल टू 70। अच्छा, फिर लिखा हुआ बट इफ ट्वाइस द फादर्स एज, क्या कह रहा है, फादर की एज का ट्वाइस इज एडेड टू द सन्स एज, अगर उसे हम सन की एज में ऐड करें देन द सम इज 95। एक्चुअली ये पूरा क्वेश्चन राउंड एंड राउंड घूम रहा है फादर की एज और सन की एज पर। जो भी स्टेटमेंट लिखे हुए वो किस पर बेस्ड है, किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, फादर्स एज, सन्स एज, फादर्स। तो हमारा सबसे पहला स्टेप assumption, let father's age is X years and son's age is Y years। पहला स्टेटमेंट, ये assumption था हमारा, assumption। हम सेकेंड स्टेप में जा रहे हैं इक्वेशन मेकिंग। पहला स्टेटमेंट, ट्वाइस द सन्स एज, मैं यहां लिखूंगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, है ना, ट्वाइस ऑफ सन्स एज, सन की एज कौन है, ट्वाइस ऑफ सन्स एज इज एडेड टू फादर्स एज, इट गिव्स 70। समझ आ रहा है। बट इफ ट्वाइस द फादर्स एज, ट्वाइस ऑफ फादर्स एज इज एडेड टू सन्स एज, इट गिव्स 95। ये हमारी 2 इक्वेशन बन गई, दोनों लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। हमारे पास बहुत सारी मेथड है, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, हम कैसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। पहला स्टेप अजम्पशन, सेकंड स्टेप इक्वेशन मेकिंग और थर्ड स्टेप सॉल्व करना है। कर लेते हैं अभी। कोई भी स्टूडेंट जिसको सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में एक मेथड भी आती है, एक मेथड भी, और उसने थोड़ी सी प्रैक्टिस की इस तरह के क्वेश्चंस पे, तो बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स उसके हैं। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, तो मैं क्वेश्चन रिलीज कर दे रहा हूं। वैसे तो ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, बट चलो सॉल्व कर लेते हैं। क्या करना ठीक होगा इसमें, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहाँ y का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ y का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ x का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ x का कोफिशिएंट
1 है, तो मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लें ताकि यहाँ पे भी x का कोफिशिएंट क्या हो जाए, 2 हो जाए. What do we do in elimination method? We equate the coefficient of any variable in both the equations. हम लोग दोनों इक्वेशन में किसी भी वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को इक्वल बनाते हैं. तो मैं x के कोफिशिएंट को इक्वल बना रहा हूँ, y का क्यों नहीं कर रहे सर? y का करने में इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना आसान है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना आसान है ना. ये सब करना चाहिए. हमेशा प्रेजेंस ऑफ माइंड अपना कि क्या करना ज्यादा अच्छा है. जब 2 से इधर ही मल्टीप्लाई करना है, 2 से इधर ही मल्टीप्लाई करना है, तब भी चूज कीजिए किसको करना ज्यादा अच्छा है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई, इसमें. ओके, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 2 we get, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना है. 2 2 सा 4y 2x. डोंट फॉरगेट टू मल्टीप्लाई 70 by 2. यानी कि यहाँ मल्टीप्लाई किया, यहाँ भूल गए. ये बना हमारा इक्वेशन नंबर 3. अब ये सेकेंड इक्वेशन देखिए और थर्ड इक्वेशन देखिए. x का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे भी x का कोफिशिएंट 2 है. इसको मैं ऐसे लिख लूं, 2x को इधर लिख लेता हूँ, 4y को इधर लिख लेता हूँ. 2x plus 4y, 2x 4y. ओके, अब मैं इन दोनों क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा. क्यों? 2x माइनस 2x करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0. सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम 2. इस 3 को 2 से माइनस करो, 2x में से 2x गया 0. y माइनस 4y, y माइनस 4y माइनस 3y. 95 माइनस 140 माइनस 45. ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा एंड वी विल गेट y इज इक्वल टू, ये 3 अपॉन में जाएगा, इस 0 का कोई मतलब है नहीं, ये 3 अपॉन में जाएगा. y कौन था? सन की एज. तो बेटा कितने साल का हुआ? 15 साल का. Now we will put this value of y in any equation, equation 1, 2 या 3 किसी में भी रख लीजिए. मैं इसी में रख ले रहा हूँ, थर्ड में रख ले रहा हूँ, और ये दोनों इरेज होगी. ओके, 2x plus 4 into 15 is equal to 140. 60 इधर जाके माइनस हो जाएगा. ये 15 4 जा 60 इधर जाके माइनस हो जाएगा 80. That means father's age is 40 years and son's age is 15 years. ये आंसर है हमारे. आप लास्ट में लिख दीजिएगा, फादर्स एज इज 40 years and son's age is 15 years. आई थिंक आपको समझ में आया हो. आई होप आपको समझ में आया हो. जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट. Okay, I hope it is done. Next question is, the present age of a woman is 3 years more than 3 times the age of three times the age of her daughter. Three years hence, 3 years hence, the woman's age will be, the woman's age
will be 10 years more than 10 years more than twice the age of her daughter. Find their present ages. ओके हमेशा ऐसी कोशिश की जाएगी कि क्वेश्चंस को ना खूब है ना राउंड एंड राउंड घुमा फिरा करके रिप्रेजेंट किया जाए ताकि स्टूडेंट बार बार कंफ्यूज हो, किसका 2 टाइम्स किसका 3 टाइम्स, कब कौन ग्रेटर हो जा रहा है ना। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, अगर स्टूडेंट को समझ में भी आए तो कम से कम 4-5 बार पढ़ना पड़े उसे क्वेश्चन को। इससे होता क्या है, इससे एग्जामिनर 2 बातें जज करता है। पहली, मैथमेटिक्स जानना और उसको सॉल्व करना इज नॉट सफिशिएंट। सबसे पहली चीज क्या कि आप कितने फोकस्ड हैं। जो स्टूडेंट्स रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं वो जनरली 1 बार या 2 बार क्वेश्चन पढ़ करके उसको डिकोड कर लेते हैं कि हाँ ये कह रहा है, ये क्वेश्चन बनेगी। उनके दिमाग में ग्राफ बन जाता है, ग्रिप बन जाती है कि इसको x और इसको y मानना है, ऐसे से सॉल्व करना है। बहुत सारे स्टूडेंट को 4-5 बार लगता, कई बार बार पढ़ते हैं तब भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता, कहते सर समझ में नहीं आ रहा, समझिए, क्योंकि वो फोकस नहीं करते। जब आप फोकस ही नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप 10th पास करके 12th पास करके आप आगे जाओगे, इंजीनियर बनोगे, डॉक्टर बनोगे। जब आप फोकस ही नहीं कर पा रहे हो तो कैसे करोगे सब। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फोकस करना सीखें। सेकेंड पॉइंट इज कि अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, चलो ठीक है, तो आप उसको किस तरीके से डील कर रहे हैं, कितना स्मार्टली डील कर रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए फटाफट से इसको देखते हैं। द प्रेजेंट एज ऑफ अ वुमेन, अगर आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो एक वुमेन और उसके डॉटर की बात हो रही है और एक सिचुएशन दिया है प्रेजेंट टाइम की और एक सिचुएशन दिया है 3 years हेंस, मतलब 3 साल बाद की। अगो वर्ड यूज करेगा तो मतलब वो पास्ट में जा रहा है, 3 years हेंस लिखेगा या 3 years लेटर लिखेगा तो अब से 3 साल बाद। ओके ओके, तो सबसे पहला स्टेप तो बड़ा इजी है, लेट वुमेन्स एज इज x एंड डॉटर्स एज इज y। Let woman's age is x years and daughter's age is y years। ये हमारा क्या हो गया, assumption। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन। द प्रेजेंट एज, ओके, तो मैं यहाँ थोड़ा सा करेक्शन कर दे रहा हूँ। वुमेन्स प्रेजेंट एज, डॉटर्स प्रेजेंट एज, ये ब्लैक से जो लिखा है ये प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट एज। ओके, ये अभी की एज है उनकी, प्रेजेंट। सो द प्रेजेंट एज ऑफ अ वुमन इज 3 years मोर देन 3 times द एज ऑफ हर डॉटर। ध्यान समझिए, ये कह रहा है कि प्रेजेंट टाइम में वुमेन इज 3 years मोर देन, वुमेन की एज है ना। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा, मैं क्या कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं सर वुमेन की एज इज 3 years मोर देन, 3 साल ज्यादा है, 3 times द एज ऑफ हर डॉटर। और डॉटर की एज, चलो डॉटर लिख लेते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा था, वुमेन इज 3 years मोर देन, वुमेन इज 3 years मोर देन 3 times एज ऑफ हर डॉटर। तो वुमेन क्या लिखेंगे x, डॉटर की जगह क्या लिख देंगे y। अब बड़ा सिंपल है, 3y को इधर बुला लो, x माइनस 3y इज इक्वल टू 3। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। अब आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। ओके, अगर नहीं बात समझ में आ रही हो प्लीज मुझे बताइएगा, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट इज 3 years हेंस, मतलब अब जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी है वो प्रेजेंट एज के बारे में नहीं है, वो 3 साल बाद की है। तो अब हम 3 साल बाद जाएंगे। 3 years
लेटर, 3 साल बाद। तीन साल तक वुमेन की एज रुकी हुई तो रहेगी नहीं, वो ग्रो करेगी। प्रेजेंट एज वुमेन की कितनी थी x, तो 3 साल बाद क्या हो जाएगी x+3, ये ईयर्स लिखा हुआ है। डॉटर्स एज, डॉटर भी 3 इयर्स ग्रो कर जाएगी। Just take a screenshot of this. Okay, मैं इतना erase कर सकता हूँ। तो 3 इयर्स लेटर वुमेन की एज ये हो गई और डॉटर्स एज ये हो गई। अब 3 साल बाद क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, अगर आपके पास इंफॉर्मेशन हो तो आप पढ़िए, मैं पढ़ रहा हूँ। 3 years hence लिखा हुआ है क्वेश्चन में, आपके पास क्वेश्चन लिखा होना चाहिए, अभी मैंने लिखा था 3 years hence the woman's age will be woman's age will be, अब से 3 साल बाद woman's age will be 10 years more than twice the age of his daughter, her daughter, twice the age of, तो वुमेन की एज को हमने क्या अज्यूम किया था x, डॉटर की एज को हमने क्या अज्यूम किया था y, इसको इधर बुला लीजिए, x - 2y = 10, सही है ना। जितने स्टूडेंट कह रहे हैं सही है वो फोकस लूज कर गए। वुमेन की एज x नहीं है, ये जिस कंडीशन पे हम काम कर रहे हैं वो कंडीशन 3 साल बाद की है, और 3 साल बाद वुमेन एज क्या हो गई थी x+3। ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, जैसे अभी मुझसे हो गई है ना, ऐसा हो जाता है जाने अनजाने में। मुझसे होगी गलती, आप मत कीजिएगा, इसीलिए बता रहा हूं। वुमेन्स एज आफ्टर 3 years वुमेन्स एज इज 10 years more than twice of her daughter's age। वही इंग्लिश वाले स्टेटमेंट को हम लोगों ने मैथमेटिकल फॉर्म दी, बस लीनियर इक्वेशन बनके तैयार है। मुझे इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2y + 2 3 जा 6, इस 2y को इधर बुला लेंगे, ये 3 उधर चला जाएगा, 10 and 6 16, 16 में से 3 माइनस हो जाएगा, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, सॉरी ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन और ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। ये बड़ा आसान है, यहाँ पे भी x का कोफिशिएंट 1, यहाँ पे भी x का कोफिशिएंट 1। कौन सी मेथड, एलिमिनेशन, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, x - x, x एलिमिनेट हो जाएगा, y की वैल्यू मिल जाएगी। इन दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू बताइए और मुझे कमेंट करके बताइए कि अगर आपने इसको सॉल्व कर लिया है, वट एवर द मेथड इज, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व कीजिए, आप सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन जो भी सॉल्व कीजिए, आप मुझे बताइए मदर्स और वुमेन्स और डॉटर्स एज क्या है। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए हैं तो आप एजेस बेस्ड कोई भी क्वेश्चन टैकल करने के लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड हैं। खूब पढ़ाई कीजिए, हम लोग नेक्स्ट पार्ट में दूसरे वेरिएशंस पर बात करेंगे। बाय बाय।